दिल्ली की सर्द रात दिसंबर 1973। एक ऐसी कहानी जिसमें शामिल था प्यार, जुनून, धोखा और खून। यह है एक डॉक्टर की कहानी जिसे राष्ट्रपति तक ट्रस्ट करते थे और उसकी वाइफ जो अपने ही घर में मौत के जाल में फंस गई। ये है विद्या जैन मर्डर केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन एक मशहूर आई स्पेशलिस्ट, प्रेसिडेंट के सर्जन भी हुआ करते थे। एक इज्जतदार इंसान जो दिल्ली की सोसाइटी का एक शाइनिंग स्टार हुआ करता था। डॉक्टर जैन की वाइफ थी विद्या जैन, एक शांत समझदार औरत जो अपनी फैमिली और घर का पूरा ध्यान रखा करती थी। सबको लगता था दोनों की ज़िंदगी परफेक्ट है, लेकिन कभी कभी परफेक्ट चेहरों के पीछे सबसे बड़े राज छुपे होते हैं। किसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर जैन एक आई स्पेशलिस्ट थे, तो वो अपने काम में बिजी रहा करते थे, अपने ऑफिस में ही। चंद्रेश शर्मा उनकी एक यंग और एम्बिशियस सेक्रेटरी, जो कि बहुत ही सुंदर भी थी। ऑफिस के दिन में मीटिंग्स और इधर उधर जाना, ऑपरेशन से रिलेटेड बातें, और फिर धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता इन दोनों के बीच बन गया जो कि हर बाउंड्रीज को तोड़ता गया। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। चंद्रेश के लिए डॉक्टर जैन सिर्फ एक बॉस नहीं रहे, पर उनका प्यार बन चुके थे, और डॉक्टर जैन अपने स्टेटस और पावर के साथ इस रिश्ते में डूबते चले गए। लेकिन एक दिक्कत थी, विद्या जैन। उनकी प्रेजेंस इन दोनों के फ्यूचर के लिए एक रुकावट हो सकती थी। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक फैसला लिया। अगर विद्या जिंदा रही तो हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। अब चंद्रेश और डॉक्टर जैन ने ये सोच लिया था कि उन्हें विद्या को रास्ते से हटाना ही है। वो सोचने लगे कि वो क्या कर सकते हैं। फिर एक प्लान बनाया, बहुत ही सीक्रेटली। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ किया। चंद्रेश और जैन ने पैसों का प्रॉमिस किया, 20,000 तक रुपए भी ऑफर किए, लेकिन पहले एक दो अटेम्प्ट्स में वे फेल हुए। फाइनली उन्होंने दो प्रोफेशनल किलर्स हायर किए, उजागर सिंह और करतार सिंह। इन किलर्स का काम था विद्या को हमेशा के लिए ख़त्म करना और चंद्रेश और जैन की ज़िंदगी से उसे हमेशा के लिए हटाना। मर्डर वाली रात 4 दिसंबर 1973, शाम का वक्त था। डिफेंस कॉलोनी की गलियां ठंडी और सूनी पड़ी थी। डॉक्टर जैन और विद्या अपनी कार की तरफ जा रहे थे। विद्या ने एक शॉल ओढ़ रखा था क्योंकि उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, मगर अंधेरे में दो शैडो घुस चुकी थी। अचानक फुटस्टेप और फिर चाकू का हमला हुआ। विद्या पर अटैक हुआ, एक के बाद एक नाइफ स्ट्राइक्स। 14 नाइफ वाउंड्स थे उस। विद्या चीखने लगी और ड्रेन के पास गिर गई। खून सड़क पर बहता रहा। डॉक्टर जैन बाहर से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो, लेट हो रहा है, मेरी विद्या को कुछ हो ना जाए। लेकिन अंदर से वो जानते थे प्लान सक्सेसफुल हो गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया दैट शी इज डेड ऑन अराइवल। बहुत लेट हो चुकी थी हॉस्पिटल पहुंचने तक, और विद्या अब नहीं रही। विद्या को बहुत ही बेरहमी से मारा गया। उसके शरीर पे 14 बारी चाकुओं से हमला किया गया। वह चीखती रही, फिर भी वह नहीं बच पाई। उसे किसी ने बचाना नहीं चाहा। उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता था कि इस सब के पीछे उसका अपना पति ही है। अगली सुबह हर अखबार के पन्नों पे हेडलाइन थी, प्रेसिडेंट के डॉक्टर के वाइफ की डिफेंस कॉलोनी में ब्रूटल हत्या करी गई। शुरू में सबने डॉक्टर जैन को बहुत सिंपैथी दी और उन पे किसी ने शक तक नहीं करा। पुलिस को भी यह एक लूट का ही केस लगा था, लेकिन फिर क्लूज मिलने लगे, शक बढ़ने लगा। मर्डर के कुछ दिनों पहले सस्पिशियस कॉल्स आना, कुछ मिडलमैन के बीच पैसों की बात, चंद्रेशा के साथ डॉक्टर जैन की क्लोजनेस और इनके रिलेशनशिप के र्यूमर्स।
एक विटनेस ने बताया था चंद्रेश ने उसे विद्या को हटाने की बात की थी। धीरे धीरे पजल पीसेस फिट होने लगे और पुलिस ने कंक्लूड किया इस मर्डर का मास्टरमाइंड खुद उनका हस्बैंड डॉक्टर जैन ही था। डॉक्टर जैन को अरेस्ट किया गया। पहले तो उन्होंने कम्प्लीटली कह दिया कि यह मैंने नहीं करा है, वो मेरी बीवी थी, मैं उसे क्यों मारूंगा। उन्होंने बहुत ही इनोसेंट बनना चाहा। बात कोर्ट तक गई। कोर्ट में हर चेहरा सामने आ गया डॉक्टर जैन का। डॉक्टर जैन और चंद्रेश का अफेयर खुलेआम डिस्कस होने लगा। एक स्कैंडल जो उस वक्त के दिल्ली सोसाइटी के लिए बहुत ही अनइमेजिनेबल था। मिडलमैन ने टेस्टिमनी दी कि उन्होंने पैसे दिए थे। किलर्स ने कन्फेस किया कि डॉक्टर जैन के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था और डॉक्टर जैन ने ही अपनी बीवी को मरवाया है। कोर्ट में विद्या के घर वाले रो रहे थे और डॉक्टर जैन एक इज्जतदार डॉक्टर अब एक कॉन्विक्ट क्रिमिनल बन चुके थे, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे रिश्ते के कारण जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। विद्या के घर वालों ने अपनी बेटी खोई थी। वह बहुत फूट फूट के रो रहे थे। जजेस का फैसला आया। डॉक्टर जैन और चंद्रेश शर्मा के साथ साथ राकेश कौशिक जो अरेंजर था किलर तक पैसे पहुंचाने और बाकी सबका, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। कॉन्ट्रैक्ट किलर उजागर सिंह और करतार सिंह को डेथ सेंटेंस सुनाया गया और कल्याण गुप्ता जो इन सब का मिडलमैन था उसे सबूत ना होने पर छोड़ दिया गया। विद्या जैन का खून सिर्फ एक फैमिली ट्रेजेडी नहीं थी, यह एक वेकअप कॉल था दिल्ली की हाई सोसाइटी के लिए कि इज्जत और पावर के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। एक डॉक्टर जिसे राष्ट्रपति तक ट्रस्ट करते थे, उसने अपनी ही बीवी को मार दिया। आज भी डिफेंस कॉलोनी के रास्ते पर लोग कहते हैं, इस अनसुनी रातों में विद्या की चीखें अब भी गूंजती हैं। यह कहानी विद्या जैन मर्डर केस हमेशा दिल्ली वालों के दिल को दहलाती रहेगी। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर ही होता है, यह याद दिलाती रहेगी।